हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म। मैं हूं शतांशु सौरभ, आपका रीजनिंग मेंटर फॉर दिस सेशन, एंड आई वेलकम एवरी कैंडिडेट जॉइनिंग दिस सेशन। तो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, आज हम करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो जो लोग सीयूईटी 2025 को टारगेट कर रहे हैं, एंड नॉट ओनली सीयूईटी 2025, इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जामिनेशन अगर आपको देना है, या फिर अगर आप अगले साल सीयूईटी का एग्जाम देना चाहते हो, किसी भी टाइप के कैंडिडेट हो, आपके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा। ब्लड रिलेशन चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां से जब भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हमेशा सेट ऑफ 2 या 3 क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक सिटिंग अरेंजमेंट या जस्ट लाइक पजल्स, जहां पर आपको हमेशा सेट ऑफ 2 या सेट ऑफ 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेटेज अच्छा खासा कैरी करता है। दूसरी चीज, इस चैप्टर के अंदर 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने उन तीनों टाइप के क्वेश्चंस का बेसिक आइडिया, कॉन्सेप्चुअल आइडिया या ट्रिक नहीं सीखी, तो आपको चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान टाइम ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, विच इज नॉट एट ऑल बेनिफिशियल इन योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात आती है कि सर पार्ट 1 में हमने क्या कवर किया, या पार्ट 1 अगर हमने कवर नहीं किया था तो हम उसको कैसे कवर कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने प्रीवियस सेशंस मिस किए हैं, उन लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर आए हो, चैनल पर नए हो, तो आप पहला काम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दूसरा काम, जब आप चैनल पर विजिट करोगे तो आपको एक प्लेलिस्ट का सेगमेंट दिखाई देगा। जब आप उस प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट पर क्लिक करके उसके अंदर जाओगे तो वहां पर आपको रीजनिंग की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई दिखाई देगी। सारे चैप्टर्स, सारे सेशंस वेल ऑर्डर्ड फॉर्मेट में आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। अब बात आती है कि सर पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है, पार्ट 2 में क्या होगा, थोड़ी देर में बातचीत करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्विक एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू। जिन लोगों को सीयूईटी 2025 का पेपर देना है, यानी कि बचे हुए दिन में आपका एग्जाम है, और आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसने अभी तक कोई मॉक नहीं दिया है या मॉक देने की प्रैक्टिस नहीं शुरू की, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं, आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, कॉमर्स हो, साइंस के दोनों वेरिएशन हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो किसी भी डोमेन से आप आते हो, साथ में आपको लैंग्वेज और जीटी का तो पेपर देना ही है। तो ओवरऑल हर स्ट्रीम के लिए मॉक का एक बंडल आपके लिए प्रिपेयर करके रख दिया गया है, हाई क्वालिटी, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपको मॉक के बंडल्स मिल जाएंगे। और 50 मॉक का एक बंडल है, 50 मॉक का पैक है, जो आप लोगों के लिए क्रिएट किया गया है एस चांद टीम की ओर से। तो आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको मॉक का लिंक दिख जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करो, जाके मॉक में अपने आप को सब्सक्राइब एनरोल कराओ, उसका सब्सक्रिप्शन ले लो, एंड सब्सक्रिप्शन इज वेरी नॉमिनल प्राइस, एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। प्राइस क्या है, अगर आप फुल मॉक का सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो तो यू विल हैव टू पे ओनली 299 रुपीज। दिस इज फॉर कंप्लीट मॉक, एंड हियर यू आर गोइंग टू गेट 50 टेस्ट्स, 50 मॉक्स, जिसमें आपको तीनों डोमेन, लैंग्वेज और जीटी, सबका कॉम्बिनेशन मिलेगा। एंड दोज हु आर ओनली विलिंग टू टेक जीटी मॉक, तो आप लोगों को केवल जीटी का मॉक लेना है, तो दैट इज अवेलेबल ओनली एट द रेट ऑफ 99 रुपीज, ना के बराबर कॉस्ट है दोनों के दोनों में। और यहाँ पर भी आपको 50 टेस्ट देखने को मिलेंगे, तो आप खुद भी इन टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। टेस्ट को अटेम्प्ट करने के पीछे का मोटिव क्या है कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही हैं, गलतियां कहाँ पर हो रही हैं, कैसी गलतियां हो रही हैं, टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, आप कितने मिनट में पेपर को कंप्लीट कर पा रहे हो, क्या आप अपनी स्पीड को प्रॉपरली ट्रैक कर पा रहे हो या नहीं, मिस्टेक्स को ट्रैक कर पा रहे हो या नहीं। अगर आपको कोई ट्रिक नहीं पता है तो उसको सीखना पड़ेगा, या किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में लगातार मिस्टेक्स हो रही है तो उस पर जाके वर्क करिए। तो मॉक इज बेसिकली एक आईना होता है, एक क्लियर कट पिक्चर होती है जो आपके सामने रखी जाती है कि भाई आप इस लेवल पर खड़े हो, आपको कितनी मेहनत करनी है टू अचीव योर टारगेट, टू गेट इनटू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी या ड्रीम कॉलेज। तो सबसे पहले तो आपको मॉक देना शुरू करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक, क्योंकि जब तक मॉक आप देना शुरू नहीं करोगे, आपको एक डिल्यूजन बना रहेगा आपके दिमाग में
कि भाई मेरी तैयारी प्रॉपर है, मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, मैंने इस तरह के क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन हर चीज़ जब आपके सामने एग्जाम के फॉर्मेट में रखी जाएगी, जहाँ पर टाइमर चल रहा होगा, टाइम का प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा, बॉडी एंड माइंड का कोऑर्डिनेशन उस टाइम प्रेशर में काम करता है या नहीं करता है, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें जब एक साथ आपके सामने रखी जाती हैं, तब आप कैसे परफॉर्म करते हो, दैट इज व्हाट इट मैटर्स एट द एंड। तो सबसे पहला काम, मॉक देना शुरू कर दो। दिन में 2 या 3 मॉक दे दो, क्योंकि अगर जीटी का मॉक देते हो तो 1-1 घंटे का मॉक होता है, या लैंग्वेज का भी मॉक देते हो तो 1 घंटे का मॉक होता है, कोई डोमेन का भी मॉक देते हो तो वो भी आपको 1 घंटे का मॉक मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम मॉक की बात करें तो एवरीथिंग इज विद इन 1 आवर मॉक, तो आप वो देना शुरू करिए। द मोर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दोज मॉक्स, द बेटर योर स्पीड, एक्यूरेसी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जामिनेशन विल बिकम। तो आगे चलते हैं, अब शुरू करते हैं अपने सेशन को। आज हम करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का सेकंड पार्ट। पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है। पार्ट 1 में बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, कुछ रूल्स बताए थे, सिंबल्स बताए थे। इसके बाद हर टाइप के रिलेशन का मतलब मैंने समझाया था। किस रिलेशन में केवल एक सिंगल पॉसिबल डायग्राम बनते हैं या सिंगल पॉसिबिलिटी आती है, वो सिखाया था। किन किन रिलेशंस में हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनती है, वो मैंने बताया था। तो वो सारी चीजें आप पार्ट 1 के वीडियो में जाके ट्रैक जरूर कर लेना। और अब पार्ट 2 में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये 3 टाइप के प्रॉब्लम्स हमारे चैप्टर में पूछे जाते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन पार्ट 1, तो आप पार्ट 1 जाके कवर कर लोगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो अगर आपने मिस किया है तो उसको कवर करना जरूरी है। आज हम करने वाले हैं कोडेड ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम। टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू हैव कोडेड ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स, बिकॉज ये एक नया फॉर्मेट है और यहाँ पर बच्चे टाइम ज्यादा किल करते हैं। किस तरीके से टाइम सेव करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, वो सारी बातें हम करेंगे। एंड देन पार्ट 3 में वी विल कवर पॉइंटिंग प्रॉब्लम्स। जो थर्ड पार्ट में करूंगा उसमें हम लोग करेंगे द थर्ड टाइप। तो टुडे वी आर गोइंग टू कवर द कोडेड ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स। क्या होती है, कैसे करना है, वो सारी बातें होंगी। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिमाइंडर आप लोगों के लिए रिगार्डिंग सिंबल्स। पूरे चैप्टर में हम जब भी किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, किसी भी पर्सन का डायग्राम बनाते हैं, किसी भी क्वेश्चन में दिए गए डेटा को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इन सिंबॉलिक फॉर्म्स को यूज करते हैं, इन सिंबल्स को यूज करते हैं। मेल को मैं ट्रायंगल के अंदर रखूंगा, फीमेल को मैं सर्किल के अंदर रखूंगा, मैरिड कपल्स को मैं इक्वल टू साइन के साथ कनेक्ट करूंगा, रियल ब्रदर या सिस्टर यानी कि सिबलिंग्स को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू कनेक्ट करूंगा, और जब भी मुझे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर जाना होगा तो आई विल यूज अ वर्टिकल लाइन। तो ये 5 सिंबल को हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट एनी क्वेश्चन और टू रिप्रेजेंट एनी फैमिली ट्री। अब बात आती है कि सर जो आज हम टाइप 2 करने वाले हैं उसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे, कोडेड ब्लड रिलेशन फॉर्मेट के जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे मिलते हैं, उनके पूछने का तरीका क्या है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको 2 तरीके से देखने को मिलेंगे। We will have these 2 types of problems. ठीक है, मैंने क्लियरली आपको टाइप 1 एंड टाइप 2 दो टाइप में डिवाइड करके रख दिया है प्रॉब्लम्स को। पहला टाइप यानी कि आपको क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो P@W $R R*T T and H#K। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें P, W, R, T, H और K ये कुछ लोगों के बारे में बात हुई है, और फिर आपको इन लोगों की फैमिली का डायग्राम बनाना है, ट्री बनाना है, और आपको बताना है एट द एंड दैट हाउ के इज रिलेटेड टू पी, यानी कि के पी से किस प्रकार रिलेटेड है। अब बात आती है कि सर इसमें फैमिली का ट्री हम बनाएंगे कैसे। तो मैं आपको बताऊं, हर एक सिंबल का कोई ना कोई मीनिंग आपको इंस्ट्रक्शन में दिया गया होगा। ये मुझे याद नहीं करना, इसके लिए मुझे परेशान नहीं होना। एवरी सिंबल हैज अ मीनिंग जो कि आपको क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में बता दिया जाएगा। हर क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में कुछ कुछ वेरिएशंस आते हैं, वो मैं इंस्ट्रक्शन को देख के डिसाइड कर लूंगा। तो वो ना तो आपको रटना है, ना तो उसके बारे में आपको सोचना है। आपको तुरंत इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और हर एक सिंबल की मीनिंग को देखते हुए मैं एक सिंगल डायग्राम बनाऊंगा और मैं बता दूंगा कि के का रिलेशन पी के साथ क्या है। मेरे पास ऑप्शन में क्या मिल रहा है, रिलेशंस। तो देखो 2 तरीके के क्वेश्चन है, दोनों एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट है। यहां पर अगर आप देखोगे टाइप 1 में, तो क्वेश्चन में आपको क्या मिल रहा है, क्वेश्चन में वी आर गेटिंग एक्सप्रेशंस। यहां पर मैं देखूं तो मुझे क्या दिया गया, एक एक्सप्रेशन दिया गया, उस एक्सप्रेशन में मल्टीपल पीपल हैं। अब किसी भी 2 पर्सन के बीच में मुझे रिलेशन एस्टैब्लिश करने को बोला जा सकता है,
और ऑप्शंस में मुझे क्या मिल रहा है, ऑप्शन में मुझे मिल रहे हैं रिलेशंस। जब आप किसी भी दो पर्सन के बीच का रिलेशन पूछोगे तो ऑब्वियसली मुझे ऑप्शन में तो आप रिलेशन ही दोगे। तो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन एंड ऑप्शन में रिलेशन मिलता है। ये पहला टाइप है क्वेश्चन पूछने का एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, द सेकेंड अप्रोच इज, जब आप सेकेंड टाइप की बात करते हो तो आप देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट दैट पी इज द फादर ऑफ के। यानी कि यहां पर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, रिलेशन। आप उल्टा यहां पर देख सकते हो, यहां पर ऑप्शन में रिलेशन था, ऑन दिस साइड वी हैव रिलेशन गिवन इन दी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में जब रिलेशन है तो ऑप्शन में क्या देगा वो, ऑप्शन में वो देगा आपको मल्टीपल एक्सप्रेशंस। हर ऑप्शन में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको चुनना है कि कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है जो रिप्रेजेंट करेगा दैट पी इज द फादर ऑफ के। अब क्लियरली अगर मुझे इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिल जाए पेपर में और मुझे बताना हो पी इज द फादर ऑफ के, तो हर ऑप्शन को जाके आप चेक करोगे, डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने में आप सोचो कितना टाइम वेस्ट करोगे। तो अगर इस फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन आता है तो भाई पी इज द फादर ऑफ के ढूंढने में मुझे तो 4 या 5 क्वेश्चन का टाइम किल करना पड़ेगा। यहां पर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर तो आपने एक सिंगल एक्सप्रेशन दिया, मैंने उसका डायग्राम बनाया, मैं के और पी के बीच में रिलेशन बता सकता हूं इजीली, ठीक है, बहुत प्रॉपर टाइम लिमिट के अंदर। लेकिन यहां पर अगर मैं 5 एक्सप्रेशन 5 ऑप्शन में देखता हूं या 4 एक्सप्रेशन 4 ऑप्शन में देखता हूं तो 4 अलग अलग क्वेश्चन का या 5 अलग अलग क्वेश्चन का टाइम किल करेगा। दिस इज इन इटसेल्फ अ प्रॉब्लम। अब यहां पर मुझे ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर यहां पर या इस टाइप के क्वेश्चन में आपने ट्रिक अप्लाई नहीं किया तो आप ऑब्वियसली पीछे हो जाओगे पेपर में। दिस यू वोंट वांट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टाइप 1 की बात करेंगे, देन मैं आप लोगों को टाइप 2 के बारे में ट्रिक के थ्रू सिखाऊंगा कि हम ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं। विदाउट ड्रॉइंग द एंटायर डायग्राम हम किस तरह से ऑप्शंस पे पहुंच जाएंगे अपने करेक्ट आंसर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले टाइप 1 के बारे में बात करेंगे। यहां पर आपको एक्सप्रेशन दिया गया है ई मल्टीप्लीकेशन एस डिवीजन आर हैश क्यू मल्टीप्लीकेशन पी माइनस एम, और पूछा गया हाउ इज आर रिलेटेड टू एम। हर एक सिंबल का मतलब आपको यहां पर बता दिया गया है, तो फोकस ऑन दिस इंस्ट्रक्शन। अब आपको क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है बेस्ड ऑन द गिवन इंस्ट्रक्शन। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बहुत सिंपल है ये। इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको वक्त नहीं लगने वाला, क्योंकि एक एक्सप्रेशन है, मैं आराम से डायग्राम बना सकता हूं। ई मल्टीप्लीकेशन एस, मल्टीप्लीकेशन का मतलब है ब्रदर ऑफ, तो ए मल्टीप्लीकेशन बी का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ई मल्टीप्लीकेशन एस का मतलब होगा ई इज द ब्रदर ऑफ एस। तो जब आप बोल रहे हो ई इज द ब्रदर ऑफ एस, तो क्लियरली ई तो मेल है, और किसका भाई है, एस का। ई एस का भाई है तो ई मेल, ट्रायंगल के अंदर एस का जेंडर नहीं मालूम। एस डिवीजन आर, डिवीजन का मतलब क्या है, मदर ऑफ, यानी कि एस इज द मदर ऑफ आर, तो एस अगर मदर है तो फीमेल होंगी। किसकी मदर है, आर की, तो एस आर की मदर है। आर का जेंडर मुझे नहीं मालूम। आर हैश क्यू, हैश का मतलब क्या दिया हुआ है, वाइफ ऑफ, यानी कि आर इज द वाइफ ऑफ क्यू, तो आर अगर वाइफ ऑफ क्यू है तो आर फीमेल है, और किसकी वाइफ है, क्यू की, तो क्यू मेल, और ये मैरिड है इसीलिए इनको इक्वल टू साइन के साथ कनेक्ट किया है। क्यू मल्टीप्लीकेशन पी, मल्टीप्लीकेशन का मतलब ब्रदर ऑफ, तो क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी, तो क्यू भाई है, किसका भाई है, पी का, तो क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी। एंड पी माइनस एम, माइनस का मतलब दिया हुआ है सन ऑफ, यानी कि पी इज द सन ऑफ एम, तो पी बेटा है, किसका बेटा है, एम का बेटा है, तो पी अगर बेटा है तो मेल होगा, एम का बेटा है तो आपने एम को यहां बना दिया, और पी अगर एम का बेटा है तो क्यू भी एम का बेटा होगा, क्योंकि क्यू एंड पी दोनों सिबलिंग्स हैं, तो एम के 2 बच्चे 2 चाइल्ड विच इज क्यू एंड पी। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा हाउ आर इज रिलेटेड टू एम, तो हमने रूल क्या पढ़ा है, जो भी दूसरा पर्सन पहले पर्सन को रिश्ते में बुलाएगा दैट इज योर आंसर। तो दूसरा पर्सन एम है, पहला पर्सन आर है, एम जो भी आर को बुलाएगा दैट इज योर आंसर। तो व्हाट एम विल कॉल आर, जरा बताना मुझे, एम आर को क्या बुलाएगा, तो एम का बेटा क्यू और बेटे की वाइफ आर, तो व्हाट एम विल कॉल आर, एम आर को रिश्ते में क्या बुलाएगा, डॉटर इन लॉ बुलाएगा या बुलाएगी, एम का जेंडर तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एम आर को डॉटर इन लॉ बोलेगा, ठीक है। एम का बेटा क्यू और बेटे की वाइफ आर,
सो द आंसर इज डॉटर इन लॉ, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, हर एक सिंबल का मतलब पता है, तो मैं इजीली डायग्राम बना सकता हूं, और जब मैं डायग्राम बना लूंगा तो मैं इजीली आंसर कर सकता हूं जिन दो एलिमेंट के बीच में आपने रिलेशन पूछा है। तो आई होप दैट इज क्लियर, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, अब टाइम कैसे बचाना है। अब बात आती है सर यहां पर भी टाइम बचा सकते हैं क्या। आंसर तो मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, बिल्कुल टाइम बचा सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो कि हम टाइम कैसे सेव करने वाले हैं, हाउ वी आर गोइंग टू सेव टाइम। अब यहां पर अगर मुझे टाइम सेव करना है तो डॉटर इन लॉ तो मेरा आंसर आ चुका है, लेकिन थोड़ा और अगर दिमाग लगाओगे तो आपको जरा देखना है कि किन दो एलिमेंट के बीच में आपसे रिलेशन पूछा गया है, आर और एम के बीच में। तो मैं क्यों पूरा डायग्राम बनाऊं, मैं केवल आर से लेके एम का डायग्राम बना लूं, मेरी बात बन जाएगी। मुझे पूरे एक्सप्रेशन का डायग्राम तो नहीं बनाना, मैं थोड़ा और टाइम बचाना चाहूंगा। तो आर और एम के बीच में अगर आप रिलेशन पूछते हो तो मैं केवल आर से लेके एम तक का डायग्राम बनाऊं, मेरा काम हो जाएगा, मेरी बात बन जाएगी। अब आर हैश क्यू, हैश का मतलब वाइफ ऑफ, तो आर इज द वाइफ ऑफ क्यू। देखो आराम से मैं बनाता हूं, आर इज द वाइफ ऑफ क्यू। क्यू मल्टीप्लीकेशन पी, मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, ब्रदर ऑफ, तो क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी, क्यू पी का भाई है। पी माइनस एम, माइनस का मतलब सन ऑफ, तो पी इज द सन ऑफ एम, तो पी बेटा है एम का, इसका मतलब क्यू भी बेटा है एम का। अब आपसे पूछा गया था व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग दैट हाउ आर इज रिलेटेड टू एम, यानी कि एम जो भी आर को बुलाए तो एम आर को क्या बुलाएगा या बुलाएगी, जो भी बुलाएगा या बुलाएगी। एम तो जेंडर नहीं पता, बट एम अगर आर को कॉल करे तो वो डॉटर इन लॉ कॉल करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज डॉटर इन लॉ। तो मैंने एक तो वो तरीका दिखाया उन लोगों के लिए जो होश में नहीं रहते, वो आते हैं क्वेश्चन में बहुत जल्दीबाजी में होते हैं, वो थोड़ा सा ठहर के सोचते भी नहीं है, या उन्होंने इस तरीके से प्रैक्टिस की नहीं हुई होती, तो वो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का डायग्राम बनाने लगते हैं। और आपसे पूछा गया आर और एम के बीच का रिलेशन, तो केवल आर से लेके एम तक का डायग्राम बनाकर भी वो काम किया जा सकता था। आर से पहले जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं उसको इग्नोर कर सकते हैं, एम के बाद अगर कोई एलिमेंट होता है या मल्टीपल एलिमेंट होते हैं तो उसको भी मैं इग्नोर कर सकता हूं, बिकॉज मुझे केवल आर और एम के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। सिंपल। नेक्स्ट, चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ इज वाई रिलेटेड टू एक्स। तो वाई रिलेटेड टू एक्स में अगर मैं केवल एक्स से लेके वाई तक का डायग्राम बनाऊं, बात बन जाएगी। वाई रिलेटेड टू एक्स अगर आपसे पूछा गया है तो मैं केवल और केवल एक्स से वाई तक का डायग्राम बनाऊं। तो चलो जरा डायग्राम बनाते हैं। एक्स माइनस जेड, माइनस का मतलब सन, तो एक्स इज द सन ऑफ जेड, एक्स बेटा है जेड का, तो एक्स जेड का बेटा है। जेड मल्टीप्लीकेशन वी, मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या दिया हुआ है, ब्रदर ऑफ, तो जेड इज द ब्रदर ऑफ वी, जेड भाई है, तो मेल किसका भाई है, वी का भाई है। वी डिवीजन वाई, डिवीजन का मतलब मदर ऑफ, तो वी इज द मदर ऑफ वाई, तो वी मदर है, फीमेल होंगी, किसकी मदर है, वाई की मदर है। वाई का जेंडर आपको नहीं पता, लास्ट एलिमेंट है, जेंडर आपको नहीं पता। अब पूछा क्या गया आपसे, दे आर आस्किंग हाउ इज वाई रिलेटेड टू एक्स, यानी कि एक्स जो भी वाई को बुलाए रिश्ते में वही आपका आंसर होगा। तो अब जरा देखो एक्स वाई को रिश्ते में क्या बुलाएगा, इनके फादर, फादर की सिस्टर यानी कि इनकी बुआ, एक्स के फादर की सिस्टर यानी कि एक्स की बुआ, और बुआ का ये चाइल्ड है, तो बुआ का चाइल्ड अगर मेल हो तो भी कजन, बुआ का चाइल्ड अगर फीमेल हो तो भी कजन, तो एक्स के लिए वाई क्या कहलाएगा, कजन। व्हाट एक्स विल कॉल वाई, एक्स वाई को क्या बुलाएगा रिश्ते में, कजन। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। फादर्स सिस्टर इज आंट, और आंट के बच्चे आपके लिए कजन कहलाएंगे। कजन एक जेंडर न्यूट्रल टर्म होता है, कजन वर्ड के साथ आप ब्रदर या सिस्टर टर्म का इस्तेमाल नहीं करोगे, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है। अगर चचेरी बहन है वो भी कजन कहलाएगी, चचेरा भाई है वो भी कजन कहलाएगा। तो वर्ड जो कजन होता है वो जेंडर न्यूट्रल टर्म होता है, यानी कि उसमें हम ब्रदर या सिस्टर का इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट, चलिए अभी आपसे पूछा गया हाउ इज के रिलेटेड टू एल इन दिस एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको पूछा गया के का एल के साथ क्या रिलेशन होगा, तो मुझे केवल के और एल के बीच के डायग्राम को ड्रॉ करना है, उसके पहले या उसके बाद इग्नोर कर दिया करो, सेव योर टाइम। तो के माइनस एच, माइनस का मतलब दिया हुआ है फादर ऑफ,
तो K इज द फादर ऑफ H, K फादर है, मेल होंगे, किसके फादर है? H के। H मल्टीप्लीकेशन M, मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ है? ब्रदर, तो H भाई है, किसका भाई है? M का। तो H अगर M का भाई है यानी कि K के दो बच्चे, H और M दोनों K के बच्चे हैं, बोथ आर चिल्ड्रन ऑफ K। M एंड L, एंड का मतलब क्या दिया हुआ है? मदर ऑफ, तो M इज द मदर ऑफ L, आप देख सकते हो M इज द मदर ऑफ L, तो M मदर है, किसकी मदर है? L की। L आखिरी एलिमेंट है, उसका जेंडर मुझे नहीं पता चल पाएगा। अब आपसे सवाल क्या पूछा गया? व्हाट दे आर डिमांडिंग, लुक एट दिस, हाउ K रिलेटेड टू L, तो K रिलेटेड टू L में L जो भी K को बुलाए रिश्ते में वही आपका आंसर होगा। तो आप देखो L K को रिश्ते में क्या बुलाएगा या बुलाएगी, तो L की मदर और मदर के फादर, तो L की मदर M है, मदर के फादर K है, तो मदर के फादर को आप क्या बोलते हो? ग्रैंडफादर, मदर के फादर को आप ग्रैंडफादर बोलते हो। और अगर ज्यादा प्रिसाइज हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना। मदर के फादर इज मैटरनल ग्रैंडफादर। अगर मैटरनल वर्ड दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया हुआ है तो मैं ग्रैंडफादर से भी काम चला लूंगा, वी डोंट हैव एनी इशू, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहां पर आपसे क्या पूछा गया? व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन दिस एक्सप्रेशन। चलिए यहां पर आपसे पूछा गया, वेट, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन दिस एक्सप्रेशन। यहां पर बोला गया कि एक एक्सप्रेशन है जिसमें P और Q के बीच में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। लुक एट दिस, यहां पर जरा ध्यान से एक्सप्रेशन को देखोगे तो आपको बोला गया है कि P और Q के बीच में एक क्वेश्चन मार्क है, उस क्वेश्चन मार्क पर मैं कौन सा सिंबल रखूं जिससे कि T इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ Q हो जाए। मुझे क्या चाहिए? T ब्रदर इन लॉ ऑफ Q चाहिए, ठीक है। तो T अगर ब्रदर इन लॉ ऑफ Q चाहिए तो अब मैं सबसे पहले तो एक्सप्रेशन को ड्रॉ करना शुरू करूंगा। अच्छा, कहां से कहां तक ड्रॉ करना शुरू करूंगा? मैं यहां से यहां तक ड्रॉ करना शुरू करूंगा, सिंपल। अगर मुझे T और Q के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, और जो भी रिलेशन एस्टैब्लिश करना है वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ब्रदर इन लॉ, तो मैं केवल T और Q के बीच का डायग्राम बनाऊंगा, उससे मुझे पता चल जाएगा। चलो जरा देखते हैं। T मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या दिया हुआ है? देखो ब्रदर, तो T इज द ब्रदर ऑफ P, T ब्रदर ऑफ P है, T P का भाई है, ठीक है। मैं T से लेके Q तक का डायग्राम देख रहा हूं बस। अब बात आती है कि सर P के बाद एक क्वेश्चन मार्क है और Q, P के बाद एक क्वेश्चन मार्क है Q, और आपको रिलेशन क्या एस्टैब्लिश करना है? आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है कि T इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ Q। अच्छा, T अगर ब्रदर इन लॉ होगा Q का, कैसे होगा? जब अगर मैं P और Q की शादी करा दूं, अगर मुझे T को ब्रदर इन लॉ ऑफ Q बनाना है और P के ठीक बाद वाला एलिमेंट Q है, P क्वेश्चन मार्क Q, तो P और Q के बीच में क्या रिलेशन होगा जिससे कि T ब्रदर इन लॉ हो जाए? अगर P और Q की शादी हो जाए तो आप कह सकते हो कि T इज द ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ ऑफ Q, Q का ब्रदर इन लॉ T हो जाएगा, ठीक है। अब P और Q की शादी अगर करानी है तो P और Q के बीच में रिलेशन हस्बैंड या वाइफ का होना चाहिए। तो देखो यहां पर केवल और केवल एक ही ऑप्शन में आपको हस्बैंड दिख रहा है, देखो भाई P और Q के बीच में हस्बैंड और वाइफ का ही तो रिलेशन चाहिए, तो हस्बैंड या वाइफ का रिलेशन केवल एक ही सिंबल दे पा रहा है, प्लस P इज द हस्बैंड ऑफ Q, तो मैं यहां पर P इज द हस्बैंड ऑफ Q बनाऊंगा। इसका मतलब है P हस्बैंड ऑफ Q, तो P मेल Q फीमेल। इसका मतलब है कि मुझे इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर कौन सा सिंबल चाहिए? मुझे इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर प्लस का सिंबल चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर प्लस का सिंबल चाहिए, तभी जाके यहाँ पर T को ब्रदर इन लॉ बना पाओगे, एज सिंपल एज दैट। तो थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेहनत करने से बचो और आराम से अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाओ, सिंपल, नो डाउट। चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं।
एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू पी। जे का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू पी बताना है। चलो भाई, जे का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू पी बताना है तो मैं पी से लेके जे तक का डायग्राम बना लेता हूं, बात बन जाएगी। पी से जे तक का डायग्राम बनाओ। पी स्टार क्यू, स्टार का मतलब क्या है? हस्बैंड ऑफ। पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, यानी कि पी मेल है, क्यू फीमेल। क्यू डॉलर एन, डॉलर का मतलब क्या हुआ है? मदर। इसका मतलब क्यू इज द मदर ऑफ एन, तो क्यू मदर ऑफ एन है, यानी कि इस कपल का एक चाइल्ड है एन। एन डॉलर जे, डॉलर का मतलब क्या दिया हुआ? मदर, यानी कि एन इज द मदर ऑफ जे, एन इज द मदर ऑफ जे, एन जे की मदर है। अब जे का जेंडर अगर मुझे देखना हो, जे तो वैसे पिक्चर में आ चुका है, लेकिन जे का जेंडर बताने के लिए मुझे जे के बाद वाला सिंबल देखना पड़ेगा, केवल सिंबल देखना पड़ेगा, मुझे के से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस सिंबल देखूंगा मैं। जे के बाद हैश है, हैश का मतलब क्या है? ब्रदर ऑफ। तो आप बोलोगे जे इज द ब्रदर ऑफ के, तो जे इज द ब्रदर ऑफ के बोलोगे तो इसका मतलब जे मेल हो जाएगा। जे इज द ब्रदर ऑफ के बोलने का मतलब जे तो मेल हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। अब मैं जे का जेंडर क्यों देख रहा था? बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर जे का जेंडर क्यों देख रहे थे, जे तक तो पहुंच गए थे, तो जेंडर देखने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है बिकॉज आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू पी, यानी कि पी जो भी जे को बुलाए, पी जो भी जे को बुलाए, तो अगर मैं देखूं कि पी जो भी जे को बुलाए, तो पी की बेटी, बेटी का बेटा, तो पी की बेटी एन और बेटी का बेटा जे, यानी कि द आंसर इज ग्रैंडसन। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ग्रैंडसन, ऑप्शन नंबर बी। तो जे का जब तक जेंडर पता नहीं चलेगा तब तक आप कंफर्म नहीं कर पाओगे कि वो ग्रैंडसन था या ग्रैंड डॉटर थी, इसीलिए मुझे जे का जेंडर देखना था यूजिंग द नेक्स्ट सिंबल। आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर? चलो नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो टाइम भी बचा सकते हो, एक्यूरेसी तो मेंटेन करना ही है, टाइम भी सेव करना है। चलो, अब यहां पर आपको कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, उनका मतलब दिया हुआ है और एक एक्सप्रेशन है। आपसे पूछा गया कि अगर ये एक्सप्रेशन है देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। तो z से x का रिलेशन बताना है, यानी कि मैं बस इतना डायग्राम ड्रॉ करूंगा x से z तक का बस। तो x परसेंट y, परसेंट का मतलब सन ऑफ, तो x इज द सन ऑफ y, x इज द सन ऑफ y, तो यानी कि x बेटा है y का। y स्टार z, स्टार का मतलब क्या है? हस्बैंड ऑफ, तो y इज द हस्बैंड ऑफ z, तो y हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है? z का। ठीक है, तो y और z दोनों आ गए पिक्चर में। सवाल क्या था? व्हाट वाज द क्वेश्चन? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x जो भी z को बुलाए, तो x जो भी z को बुलाए तो x के फादर और मदर, तो x z को क्या बुलाएगा? मदर बुलाएगा। ये इस कपल का बेटा है x, तो x z को मदर बुलाएगा। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विच इज मदर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। कभी कभी इतने इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं सीवीटी में, डोंट गेट सरप्राइज्ड। आपको लग रहा होगा सर इतना आसान, हाँ इतना आसान क्वेश्चन भी आता है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन चैलेंजिंग होते हैं, कुछ बहुत इजी मॉडरेट लेवल भी पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट, चलिए, आपसे पूछा गया कि इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा, एंड दीज आर दी 5 ऑप्शंस दे हैव गिवन। तो पहले अगर मैं डायग्राम बना लूं तो मेरे लिए ये ऑप्शंस चेक करना आसान होगा। तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। a एट द रेट b, अब देखो यहां पर सिंबल्स का जो मतलब दिया है इसमें p और q की पोजीशन बदली बदली भी है। यहाँ पर p पहले q बाद में, यहाँ पर q पहले p बाद में, यहाँ पर भी q पहले p बाद में, एंड देन इन तीनों में p पहले और q बाद में। तो इनको भी माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक फ्लो में चले गए कि p हैश q में हमेशा p पहले होगा q बाद में होगा, ऐसा नहीं है। इंस्ट्रक्शन पर भी एक नजर बिल्कुल पैनी होनी चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके देखना है, अदरवाइज ये बहुत छोटी छोटी गलतियां करवाता है। मैंने आपको रोक के बता दिया बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमें आदत पड़ जाती है p हैश q का मतलब p इज द डॉटर ऑफ q, और p कॉपीराइट q का मतलब आप पढ़ लोगे p इज द ब्रदर ऑफ q, लेकिन उल्टा है, यहाँ पर q इज द ब्रदर ऑफ p है। p इक्वल्स टू q का मतलब p इज द सिस्टर ऑफ q नहीं है, q इज द सिस्टर ऑफ p है, तो उल्टा कर दिया गया, तो ध्यान से। चलो अब देखते हैं a एट द रेट b।
एट द रेट का मतलब है मदर ऑफ, तो इसमें तो बिल्कुल सेम है। पी एट द रेट क्यू का मतलब पी इज द मदर ऑफ क्यू, तो ए एट द रेट बी का मतलब ए इज द मदर ऑफ बी, तो ए इज द मदर ऑफ बी में ए फीमेल है, बी का जेंडर नहीं मालूम। बी इक्वल्स टू सी, इक्वल्स टू में ये उल्टा हो जाएगा, P इक्वल्स टू Q में Q इज द सिस्टर ऑफ P है, तो B इक्वल्स टू C में C इज द सिस्टर ऑफ B होगा, तो C इज द सिस्टर ऑफ B में C का जेंडर पता है, B का जेंडर नहीं मालूम। C इज द सिस्टर ऑफ B में C का जेंडर फीमेल है बट B का नहीं मालूम। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि ये दोनों A के बच्चे होंगे, दीज टू आर A का चाइल्ड। C कॉपीराइट D, कॉपीराइट में भी उल्टा चल रहा है देखना, P कॉपीराइट Q का मतलब Q इज द ब्रदर ऑफ P, तो C कॉपीराइट D का मतलब D इज द ब्रदर ऑफ C, तो D इज द ब्रदर ऑफ C, ये D आ गया ब्रदर ऑफ C, इसका मतलब ये तीनों A के बच्चे हैं। चलिए D एंड E, D एंड E का मतलब क्या दिया, P इज द सन ऑफ Q, P एंड Q का मतलब P इज द सन ऑफ Q, तो D एंड E का मतलब D इज द सन ऑफ E, तो D इज द सन ऑफ E। D अगर बेटा है किसका, E का बेटा है, तो A और E ये मैरिड होंगे। D अगर E का बेटा है तो आपको D A का बेटा तो दिख रहा है, वो E का भी बेटा तब होगा जब A और E दोनों मैरिड होंगे। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या E इज द हस्बैंड ऑफ A सही है, E इज द हस्बैंड ऑफ A, हाँ बिल्कुल सही है। क्या B इज द सन ऑफ E सही है, नहीं, B इज द सन ऑफ E हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि B का जेंडर तो नहीं मालूम मुझे। क्या B इज द डॉटर ऑफ E सही है, B इज द डॉटर ऑफ E हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वी डोंट नो द जेंडर ऑफ B। नेक्स्ट, E इज द वाइफ ऑफ A, क्या E इज द वाइफ ऑफ A है, बिल्कुल नहीं, बिकॉज यहां पर E इज द हस्बैंड ऑफ A है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, और नन ऑफ दीज का कोई सवाल नहीं उठता बिकॉज ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। आई होप ये बात समझ में आ रही है सबको, तो पहला सही है बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर भी सेम इंस्ट्रक्शन का टाइप है और आपसे बोला गया है इस एक्सप्रेशन के बेसिस पर ये ऑप्शंस को चेक करो। चलो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, तब ऑप्शन चेक करने में आसानी होगी। P इक्वल्स टू Q का मतलब, ध्यान देना उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान देना उल्टा लिखा हुआ है, तो Q इज द सिस्टर ऑफ P, Q इज द सिस्टर ऑफ P, Q बहन है P की। Q हैश R, हैश का मतलब P हैश Q का मतलब P इज द डॉटर ऑफ Q, तो Q हैश R का मतलब Q इज द डॉटर ऑफ R, तो Q इज द डॉटर ऑफ R। Q इज द सिस्टर ऑफ P एंड Q इज द डॉटर ऑफ R। R का जेंडर नहीं मालूम, लेकिन इतना तो कंफर्म पता है कि Q और P दोनों R के बच्चे हैं। R कॉपीराइट W, कॉपीराइट का मतलब उल्टा, P कॉपीराइट Q का मतलब Q इज द ब्रदर ऑफ P, तो R कॉपीराइट W का मतलब W इज द ब्रदर ऑफ R, तो W इज द ब्रदर ऑफ R, W भाई है R का। नेक्स्ट, W स्टार S, स्टार का मतलब फादर ऑफ, तो W इज द फादर ऑफ S, W S के फादर हैं। तो ये आपका ओवरऑल डायग्राम बन के आ गया। अब इस डायग्राम को देख के मुझे बताना है कि कौन सी बात यहां पर सही है। क्या S इज द ग्रैंडसन ऑफ R, क्या S ग्रैंडसन ऑफ R है, बिल्कुल नहीं, R के भाई का चाइल्ड है, तो R के भाई का चाइल्ड मतलब नेफ्यू या नीस होना चाहिए, तो S तो नेफ्यू या नीस है, तो ये तो गलत। क्या मैं कह सकता हूं कि P इज द मदर ऑफ R, P मदर ऑफ R तो नहीं है, P इज द चाइल्ड ऑफ R है, ये गलत। क्या मैं कह सकता हूं R इज द फादर ऑफ S, नहीं, R इज नॉट द फादर ऑफ S, S के फादर तो W है, R तो फादर के सिबलिंग है, तो ये तो गलत हो गया। क्या S इज द सिस्टर ऑफ R, क्या S R की सिस्टर है, बिल्कुल गलत। क्या W इज द ब्रदर ऑफ R, क्या मैं कह सकता हूं W R का भाई है, बिल्कुल, W इज द ब्रदर ऑफ R, ऑप्शन नंबर E इज द करेक्ट आंसर। तो अगर एक बार आपका डायग्राम बन के तैयार हो गया तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं उनको आप आराम से चेक कर सकते हो, जस्ट अ फॉर्मेलिटी। और डायग्राम बनाने के दौरान या बनाते समय आपको क्या करना है, आपको बस ये प्लेसमेंट ऑफ P एंड Q ध्यान देना है कि इंस्ट्रक्शन में P और Q की पोजीशन कहीं उल्टी सीधी तो नहीं है, क्योंकि ये अगर मिस हुआ तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए फिर आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्ट कंक्लूजन, ये तो शायद वही है ना, ये वाला क्वेश्चन शायद वही है। S इज द ग्रैंडसन ऑफ R, P इज द मदर ऑफ R, R इज द फादर, P इक्वल्स टू Q हैश R, हाँ सेम क्वेश्चन।
ठीक है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, एग्जैक्टली सेम एज प्रीवियस, सारे ऑप्शंस भी वही हैं, तो ऑप्शन नंबर ई होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलो आपको यहाँ पर कुछ सिंबल्स के साथ एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपसे बोला गया कि अगर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है and the age of L is 35 years and B is 33 years old, then what is the probable age of E? एज की बात ब्लड रिलेशन में बिल्कुल की जा सकती है। चलो जरा देखते हैं। हर एक सिंबल का मतलब आपको पता है, आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। बस ध्यान देखना कि M और N की पोजीशन बदली कहाँ पे है। इसमें देखो M माइनस एन में N इज द चाइल्ड ऑफ M, ये बोला गया है, और यहां पर भी पोजीशन M और N की बदली है, N इज द सन इन लॉ ऑफ M। बाकियों में M और N की पोजीशन बिल्कुल सेम है, M प्लस N का मतलब M इज द डॉटर ऑफ N, और बाकी हर जगह सेम है एक्सेप्ट दीज टू। तो माइनस के केस में और ये ओपनिंग ब्रैकेट के केस में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बी और एल के बीच में क्या रिलेशन है? बी और एल के बीच में जो रिलेशन है वो ये कहता है कि बी इज द वाइफ ऑफ एल, बी इज द वाइफ ऑफ एल। तो बी इज द वाइफ ऑफ एल का मतलब बी फीमेल और वाइफ ऑफ एल का मतलब एल मेल, एल हस्बैंड होंगे। एल मल्टीप्लीकेशन आई, तो एल मल्टीप्लीकेशन आई, मल्टीप्लीकेशन का मतलब एम इज द पेरेंट, यानी कि एल इज द पेरेंट ऑफ आई, एल इज द पेरेंट ऑफ आई, एल इज द पेरेंट ऑफ आई। आई का जेंडर अभी नहीं पता। आई के बाद स्लैश ई, ये जो स्लैश है इसका मतलब क्या दिया हुआ है? एल्डर देन, यानी कि आई इज एल्डर देन ई। अच्छा आई एल्डर देन ई है तो मैं इसको साइड में रख देता हूं, आई एल्डर देन ई, एल्डर का मतलब बड़ा है ना, तो मैं साइड में लिख देता हूं कि आई बड़ा है किससे? ई से। इसको रिलेशन के फॉर्म में तो मैं नहीं बता सकता, बट आई इज एल्डर देन ई, आपने जो बोला है एल्डर वो मैंने यूज कर लिया। ई प्लस एल, ई प्लस का मतलब डॉटर, तो ई इज द डॉटर ऑफ एल, तो ई इज द डॉटर ऑफ एल, ई डॉटर है एल की, तो ई अगर डॉटर है एल की तो यानी कि आई और ई ये दोनों सिबलिंग है, ई इज द डॉटर ऑफ एल। ठीक है, अब यहां पर आपसे क्या बोला गया जरा गौर करो। द एज ऑफ एल इज 35 ईयर्स, एल की एज कितनी है? 35 ईयर्स। एंड बी इज 33 ईयर्स, बी की एज कितनी है? 33 ईयर्स। एल 35 है, बी 33 है, देन व्हाट इज द प्रोबेबल एज ऑफ ई? ई की प्रोबेबल एज क्या होगी? तो चलो 35, 33 और ये इनके बच्चे हैं, तो इनके बच्चे हैं तो एज कितनी होगी? हाँ, प्रोबेबल एज ऑफ ई अगर मैं बात करूं तो एज इनकी क्या होगी? क्या 40 होगी, 37 होगी, 38 होगी, 34 होगी? नहीं, 34 भी नहीं हो सकती, क्योंकि ई अपनी मदर की एज से बड़ी कैसे हो सकती है? मदर अगर 33 की है तो ई 34 कैसे हो सकती है? यानी कि ई की एज 35 और 33 दोनों से छोटी होनी चाहिए, तो 35, 33 दोनों से छोटी एज तो मुझे कहीं नहीं दिख रही है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। यहां पर अगर फादर एंड मदर 35 एंड 33 के हैं तो ई की एज तो इन चारों में से कुछ नहीं हो सकती, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। तो कितना यूनिक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जहां पर ब्लड रिलेशन को कोडेड फॉर्म में देने के बाद वो एज को कंपेयर करने को बोल रहा है। सो इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। यहां पर सेम एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, मतलब जो सिंबल्स हैं वो सारे के सारे सेम है। ध्यान देने वाली बात यहां पर होगी, यहां पर एन और एम की पोजीशन इंटरचेंज है, और यहां पर भी आपको देखना पड़ेगा इस केस में मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं आपको, सो दैट हाईलाइटेड पार्ट को थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, ठीक है। चलो ओके, नाउ ये आपके सामने एक्सप्रेशन है और ये भी एक एक्सप्रेशन है एंड वो भी एक एक्सप्रेशन है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ? तो सी का रिलेशन ओ के रिस्पेक्ट में आपको बनाना है, तो सी का रिलेशन अगर ओ के रिस्पेक्ट में अगर आपको बनाना है तो ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ओ के जे, और ये भी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। केवल इन दोनों को देख के मैं बना सकता हूं, देखो जरा गौर करो।
अगर मुझे सी का रिलेशन ओ के रिस्पेक्ट में बताना है तो सी ओ के जे दिया हुआ है और के यहां पर भी कॉमन है, तो ओ और के का रिलेशन यहां पर मिल जाएगा, के और सी का रिलेशन यहां पर मिल जाएगा, तो उससे मैं ओ और सी का रिलेशन बता सकता हूं। तो मुझे सब कुछ ड्रॉ नहीं करना, मुझे केवल काम की चीजें ड्रॉ करनी है। तो ओ, देन क्लोजिंग ब्रैकेट, तो क्लोजिंग ब्रैकेट का मतलब क्या है, हस्बैंड ऑफ, तो ओ इज द हस्बैंड ऑफ के, ठीक है, यहां पर ओ इज द हस्बैंड ऑफ के, तो ओ को हस्बैंड ऑफ के बनाओ, यानी कि के वाइफ है, ओ मेल है, के प्लस जे, प्लस का मतलब क्या है, एम इज द डॉटर ऑफ एन, यानी कि के इज द डॉटर ऑफ जे, तो के इज द डॉटर ऑफ जे, ये आपने ड्रॉ कर दिया, के जे की बेटी है, जे का जेंडर नहीं मालूम। अब यहां पर आपने बोला के मल्टीप्लीकेशन ए, मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, पेरेंट ऑफ, यानी कि के इज द पेरेंट ऑफ ए, तो के इज द पेरेंट ऑफ ए का मतलब ये जो कपल है वो ए का पेरेंट होगा, अगर के ए का पेरेंट है तो ये कपल का चाइल्ड होगा ए। देन क्लोजिंग ब्रैकेट सी, क्लोजिंग ब्रैकेट का मतलब है हस्बैंड ऑफ, तो ए इज द हस्बैंड ऑफ सी, ए अगर हस्बैंड है तो मेल होगा, किसका हस्बैंड है, सी का हस्बैंड है, तो सी फीमेल होंगी, सी का हस्बैंड है तो सी इज फीमेल। तो मैंने इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को देख के ये डायग्राम बना लिया। अब आपको बताना क्या है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ, यानी कि ओ जो भी सी को बुलाए, ओ जो भी सी को बुलाए, नाउ टेल मी ओ सी को क्या बुलाएगा, ओ का बेटा ए और बेटे की वाइफ, तो व्हाट ओ विल कॉल सी, डॉटर इन लॉ, बेटे की वाइफ को आप क्या बोलते हो, डॉटर इन लॉ। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो केवल काम के डायग्राम ड्रॉ करने हैं और जिन दो एलिमेंट को आपको बोला गया है ज्वाइन करने के लिए या कंपेयर करने के लिए, उन दोनों को ही जो भी एक्सप्रेशन सुटेबल हो उनके साथ आप ड्रॉ कर सकते हो। यू डोंट हैव टू ड्रॉ एवरीथिंग, यहां पर सब कुछ ड्रॉ नहीं करना है, काम के एक्सप्रेशन को सिलेक्ट करो, पिक करो एंड देन गेट योर आंसर। चलिए अब बात आती है कि सर जब दूसरा टाइप आ जाए, अभी तक हमने कोडेड ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स के एक टाइप के प्रॉब्लम को हैंडल किया है जिसमें क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया जाता था, ऑप्शंस में रिलेशन होते थे और मैं डायरेक्टली अपने ऑप्शन को चुन सकता हूं आफ्टर ड्राइंग वन डायग्राम। एक डायग्राम बनाकर मैं अभी तक सारे के सारे ऑप्शंस को चेक कर रहा था। लेकिन जब केस 2 वाली प्रॉब्लम्स आ जाए, अब बात आती है सर ये केस 2 वाली प्रॉब्लम्स कौन सी हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूं केस 2 वाली प्रॉब्लम्स जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। केस 2 वाली प्रॉब्लम्स का मतलब ये, जब आपको क्वेश्चन में रिलेशन दिया जाए और ऑप्शन में एक्सप्रेशन दे दिए जाए, हमने ये तो कवर कर लिया, वी हैव कवर्ड दिस वन, ठीक है, जब क्वेश्चन में एक्सप्रेशन है ऑप्शन में रिलेशन है, वी हैव डन दैट। अब क्वेश्चन में रिलेशन ऑप्शन में एक्सप्रेशन होगा तब, अब यहां पर भी अगर मैं सारे के सारे डायग्राम बनाऊं और उनको चेक करूं तब तो हो गया काम, तब तो आप पेपर में डेफिनेटली फेल होने वाले हो, टाइम बहुत ज्यादा किल करोगे, एक क्वेश्चन में आप 4 या 5 क्वेश्चन का टाइम किल कर दोगे, ठीक है, जितने में आप 5 क्वेश्चन कर सकते थे उतने में आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो क्लियरली ये तो सजेस्टेबल मेथड नहीं है और प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये मेथड पता नहीं होता, दे डोंट नो हाउ टू सेव टाइम, हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस। तो अब मैं आप लोगों को ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सिखाऊंगा, वी विल लर्न हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस। तो दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, देयर आर टू वेज। पहला तरीका होता है जेंडर के बेसिस पर एलिमिनेट करना, जेंडर बेस्ड एलिमिनेशन। अब जेंडर बेस्ड एलिमिनेशन क्या है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझते हैं। ये क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस हैं और क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट्स दैट पी इज द फादर ऑफ एस। आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखाई देगा, रिलेशन कुछ भी हो सकता है, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा होगा और ऑप्शंस कुछ यूं आपको दिखाई देंगे। जेंडर बेस्ड एलिमिनेशन में आपको करना क्या है कि आप पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझिए। आपको बोला गया पी इज द फादर ऑफ एस, इसका मतलब पी आप मेल ढूंढने वाले हो, पी मस्ट बी मेल। अगर पी मेल नहीं होगा तो पी फादर कैसे होगा, या मैं यूं कहूं कि पी अगर फादर है तो डेफिनेटली मेल होगा, सिंपल। पी अगर फादर है तो वी कैन से दैट पी इज गोइंग टू बी मेल। अगर किसी ऑप्शन में पी फीमेल है, ऑप्शन रिजेक्ट कर दो। किसी ऑप्शन में पी का जेंडर ही क्लियर नहीं है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, वो भी ऑप्शन रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि
P मुझे कंफर्म मेल चाहिए, तभी P फादर हो सकता है S का, या P अगर फादर है S का तो P को कंफर्म मेल होना पड़ेगा। तो जेंडर बेस्ड एलिमिनेशन क्या कहता है कि आप P के जेंडर को जाके चेक कर लो। अगर किसी ऑप्शन में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में अगर किसी ऑप्शन में P फीमेल है तो वो ऑप्शन रिजेक्ट। अगर किसी ऑप्शन में P का जेंडर क्लियर नहीं है, जेंडर को लेके क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो वो ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलो जरा देखते हैं कैसे चेक कर सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए एंड बी, दो जगह मैं जाऊंगा। अगर ये इस तरह के ऑप्शंस होंगे तो मैं P के जेंडर को चेक कर रहा हूं, तो मैं P को जाके चेक करूंगा। यहां पर P है, P के बाद हैश लिखा हुआ है, तो हैश का मतलब क्या है, जरा गौर करो। ए हैश बी का मतलब ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो P हैश क्यू का मतलब P इज द वाइफ ऑफ क्यू। P हैश क्यू का मतलब P इज द वाइफ ऑफ क्यू। और अगर मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि P वाइफ है क्यू की, यानी कि P फीमेल होगी, तो P फीमेल तो हो नहीं सकती, क्योंकि P को तो फादर यानी कि मेल होना है। तो P फीमेल अगर हो गई तो ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अगर इस ऑप्शन की बात करूं तो P के बाद माइनस है, माइनस का मतलब क्या है, सन ऑफ। A माइनस बी का मतलब A इज द सन ऑफ B, तो P माइनस क्यू का मतलब P इज द सन ऑफ Q। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि P मेल है। आई होप दैट इज क्लियर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऑप्शन सही है, अभी तो मैं केवल आपको जेंडर चेक करना सिखा रहा हूं कि जेंडर चेक कैसे करते हैं। उसके बाद वाले सिंबल को देखो, उसके बाद वाले सिंबल को देखो और क्लियरली P का जेंडर डिसाइड कर लो। P का जेंडर जहां जहां मेल है वो तो ऑप्शन मेरे काम के हैं। अगर P का जेंडर फीमेल है या P का जेंडर क्लियर नहीं है, वो ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर दूंगा। तो चलो जरा इसको यूज करके देखते हैं किसी क्वेश्चन में। फिर मैं आपको जनरेशन बेस्ड एलिमिनेशन भी सिखाऊंगा। ओके, अब देखो यहां पर अगर मैं देखूं तो P इज द मदर ऑफ W। आपसे क्या बोला गया, P इज द मदर ऑफ W। इस क्वेश्चन में डिमांड क्या है, P इज द मदर ऑफ W। तो P इज द मदर ऑफ W का मतलब क्या है कि P शुड बी फीमेल, वी वांट P टू बी फीमेल। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बोलूं कि P शुड बी फीमेल, तो ऑप्शन नंबर ए में P आखिरी एलिमेंट है, तो आखिरी एलिमेंट अगर P है तो P का जेंडर मैं बता नहीं सकता। देखो जरा गौर करो, अगर P इस ऑप्शन में आखिरी एलिमेंट है तो आप इमेजिन करो कि क्या लिखा हुआ है, R मल्टीप्लीकेशन P। मल्टीप्लीकेशन का मतलब R इज द ब्रदर ऑफ P, मल्टीप्लीकेशन का मतलब R इज द ब्रदर ऑफ P। तो R अगर भाई है P का, तो P का जेंडर कहां से बताओगे, R ब्रदर है P का, तो R ब्रदर है इसलिए R मेल होगा, P का जेंडर नहीं पता। तो P का जब जेंडर नहीं पता तो ये ऑप्शन गलत। इसमें भी आपको P आखिरी एलिमेंट दिखाई दे रहा है, तो Z मल्टीप्लीकेशन P का मतलब Z इज द ब्रदर ऑफ P, तो Z भाई है P का, P का जेंडर नहीं मालूम। P का जेंडर नहीं मालूम तो आप कैसे कंफर्म कह सकते हो कि P फीमेल ही होगा, गलत। अगर मैं ऑप्शन नंबर डी को देखूं तो इसमें भी P आखिरी एलिमेंट है और उससे पहले माइनस का सिंबल है। माइनस का मतलब A इज द सन ऑफ B, ठीक है, A इज द सन ऑफ B, तो इसका मतलब Z इज द सन ऑफ P। Z इज द सन ऑफ P में, Z अगर P का बेटा है, Z इज द सन ऑफ P में Z अगर P का बेटा है तो P का जेंडर कहां से बताओगे, Z इज द सन ऑफ P में Z अगर P का बेटा है तो P का जेंडर कहां से बताओगे, Z बेटा है तो मेल हो जाएगा, बट P का जेंडर नहीं पता। आई होप दैट इज क्लियर। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने तीन ऑप्शंस को रिजेक्ट कर दिए। क्यों, क्योंकि तीनों में P आखिरी एलिमेंट है, और आखिरी एलिमेंट है उसकी वजह से P का जेंडर नहीं बता पा रहे हैं हम लोग, और P का जब जेंडर नहीं बता पा रहे हैं तो P को फीमेल कंफर्म कैसे करूंगा मैं। अब बात आती है ऑप्शन नंबर सी भी है, नन ऑफ दीज भी है। नन ऑफ दीज अगर नहीं होता तो मैं ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता, लेकिन नन ऑफ दीज है, इसीलिए अब मैं ऑप्शन नंबर P थर्ड को चेक करूंगा। मुझे P और W के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, तो मैं P से लेकर W तक का डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। देखते हैं, W मल्टीप्लीकेशन T, मल्टीप्लीकेशन का मतलब ब्रदर ऑफ, W इज द ब्रदर ऑफ T। T माइनस P, माइनस का मतलब सन, यानी कि T इज द सन ऑफ P, T इज द सन ऑफ P। और P के बाद हैश, हैश का मतलब वाइफ ऑफ, तो P इज द वाइफ ऑफ Z। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि P इज द मदर ऑफ W, नहीं, P इज नॉट द मदर ऑफ W, P तो चाइल्ड है,
ये भी गलत। आई होप दैट इज क्लियर। आया ना? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, यहां पर P इज नॉट द मदर ऑफ W, यहां पर P इज द चाइल्ड ऑफ W। P तो चाइल्ड ऑफ W है ना, P तो बेटी है W की। आप ढूंढ रहे हो P मदर है W की, तो ये गलत हो गया। अभी जल्दीबाजी में जो लोग होते हैं वो नन ऑफ दीज को नहीं देखते। वो क्या कहते हैं, सर ऑप्शन नंबर ए रिजेक्ट, बी रिजेक्ट और डी भी रिजेक्ट हो गया तो सी ही होगा। नहीं भाई, नन ऑफ दीज है तो थोड़ा रुक जाओ, हो सकता है सी भी गलत हो, और फिर आप नन ऑफ दीज के साथ जाओ, जो कि यहां पर भी हो रहा है। तो इन दिस वे वी कैन यूज द जेंडर बेस्ड एलिमिनेशन। ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये जेंडर के बेसिस पर कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, मैंने वो सिखाया। अब मैं आपको सिखाता हूं कि जनरेशन के बेसिस पर एलिमिनेशन कैसे करना है। ठीक है, ये तो जेंडर बेस्ड एलिमिनेशन था। नाउ वी विल टॉक अबाउट जनरेशन बेस्ड एलिमिनेशन कैसे होता है। देखो, जनरेशन बेस्ड एलिमिनेशन टेक्निक क्या कहती है कि जब भी आप एक जनरेशन नीचे उतरोगे तो आप -1 का साइन या -1 वैल्यू पुट करोगे। सिंपल है। जब नीचे उतरूंगा तो मैं -1, सेम जनरेशन पर मूव करूंगा तो 0, और ऊपर वाली जनरेशन पर जाऊंगा तो +1। अब आपको कि सर -1 नीचे उतरने का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आपसे बोला ए इज द फादर ऑफ बी। जरा ध्यान से समझना, ए इज द फादर ऑफ बी, या मैंने कहा ए इज द मदर ऑफ बी। ठीक है, ऐसा कुछ कहा गया है, ए इज द फादर ऑफ बी या ए इज द मदर ऑफ बी। अगर मुझे इस सेंटेंस का डायग्राम बनाना हो तो आपने क्या बोला, ए फादर है बी के, तो ए से बी जाते हुए, ए से बी जाते हुए मुझे नीचे उतरना पड़ रहा है। ए से बी जाते हुए अगर मैंने आपको बोला $8 दिया हुआ है और डॉलर का मतलब दिया हुआ है फादर ऑफ, या फिर डॉलर का मतलब दिया हुआ है मदर ऑफ। ठीक है, एक्सप्रेशन है $8 डॉलर का मतलब फादर ऑफ या मदर ऑफ, कुछ भी दिया हो सकता है। तो मैंने अगर बोला ए इज द फादर ऑफ बी, तो आप ए से बी जाते हुए नीचे उतर रहे हो ना, गोइंग फ्रॉम ए टू बी, आपका एरो नीचे जा रहा है, यानी कि आप नीचे वाली जनरेशन पर जा रहे हो। तो जब आप नीचे वाली जनरेशन पर जाओगे तो आप यहां पर माइनस कर दोगे, सीधे -1। तो इन शॉर्ट यही काम आप मदर ऑफ में भी करोगे। ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी, डायग्राम बनाते हुए ए अगर मदर है बी की, तो ए से बी जाते हुए मुझे नीचे उतरना पड़ रहा है, ए से बी जाते हुए मुझे नीचे उतरना पड़ रहा है, यानी कि -1। तो इन शॉर्ट मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, कंक्लूजन मेरे लिए क्या हो सकता है, बहुत सिंपल है कि अगर किसी सिंबल का मतलब, अगर किसी सिंबल का मतलब फादर ऑफ या मदर ऑफ हो, किसी भी सिंबल का मतलब क्या हो, फादर ऑफ या मदर ऑफ हो, तो उस सिंबल को हम वैल्यू क्या देंगे, -1। किसी सिंबल का मतलब अगर फादर ऑफ हो या मदर ऑफ हो, तो उस सिंबल का हम वैल्यू क्या दे देंगे, -1, यानी कि वो सिंबल आपको नीचे की ओर लेके जाएगा। ठीक है, चलो अब एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो +1। अब इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब यह है कि अगर किसी सिंबल का मतलब, अगर किसी भी सिंबल का मतलब सन ऑफ हो या डॉटर ऑफ हो, तो उस सिंबल को मैं क्या वैल्यू दूंगा, +1। जैसे कि अब आप बोलोगे कि सर इसका मतलब समझा दो, चलो इसका मतलब मैं समझा देता हूं। अगर मैंने बोला $8 का मतलब, डॉलर का मतलब है सन ऑफ, ठीक है, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी। डायग्राम में अगर मैं दिखाऊं तो आप क्या बोलोगे, ए बेटा है किसका, बी का, ए इज द सन ऑफ बी। तो गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाते हुए आप ऊपर जा रहे हो, ए से बी जाते हुए आप ऊपर वाली जनरेशन पर जा रहे हो। तो अगर आप ऊपर वाली जनरेशन पर जा रहे हो तो +1। तो $8 का मतलब अगर सन ऑफ दिया हुआ है, डॉलर का मतलब सन ऑफ दिया हुआ है, तो $8 का मतलब ए से बी जाते हुए मैं ऊपर जाता हूं अपने डायग्राम में, अपने जनरेशन में, तो सन ऑफ। या यहां पर अगर मैं डॉटर ऑफ भी बोलता तो आप क्या बोलोगे, ए इज द डॉटर ऑफ बी,
यानी कि ए से बी जाते हुए आपको ऊपर की जनरेशन पर जाना पड़ रहा है। अगर ऊपर की जनरेशन पर जाना पड़ रहा है तो इस सिंबल का मतलब क्या हो जाएगा, +1। तो जिस भी सिंबल का मतलब सन या डॉटर है तो +1। ये चाहो तो याद कर लो, बहुत सिंपल है ये। फादर मदर इज -1, सन डॉटर इज +1। हंसते खेलते आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। और अगर किसी सिंबल का मतलब, अब जरा ध्यान से सुनना, अगर किसी सिंबल का मतलब ब्रदर ऑफ हो या फिर सिस्टर ऑफ हो या फिर हस्बैंड ऑफ हो या फिर वाइफ ऑफ हो, ठीक है। अगर किसी सिंबल का मतलब ब्रदर ऑफ हो, सिस्टर ऑफ हो, हस्बैंड ऑफ हो या वाइफ ऑफ हो, तो आपको वो सेम जनरेशन पर ही रखेगा। ये जो चार रिलेशन होते हैं, किसी भी सिंबल का मतलब अगर ब्रदर ऑफ हो, सिस्टर ऑफ हो, हस्बैंड ऑफ हो या वाइफ ऑफ हो, तो ये चारों रिलेशन आपको सेम जनरेशन पर ही रखेंगे और इसका मतलब ये 0। तो जब मैं नीचे उतरूंगा तो -1, जब मैं जनरेशन वाइज ऊपर जाऊंगा तो +1, और अगर मैं सेम जनरेशन पर रहूंगा तो 0। सिंपल है, बहुत सिंपल है। नीचे मतलब -1, -1 कौन कौन से रिलेशन देंगे, फादर एंड मदर। फादर ऑफ मदर ऑफ इज -1, सन ऑफ डॉटर ऑफ इज +1, ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ इज 0। सिंपल। अब जरा इसको देखते हैं, इसको यूज कैसे करना है। चलो एक बार मैं आपको एक्सप्रेशन में इसको यूज करके दिखाता हूं, वेरी इजी, ठीक है। अब देखो, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, मैं सिंपली इनका वैल्यू पुट करूंगा। प्लस का मतलब क्या है, डॉटर ऑफ, +1। देखो, ये प्लस सिंबल का मतलब क्या है, डॉटर ऑफ। मैं कहां से मीनिंग ढूंढ रहा हूं, इंस्ट्रक्शन से मीनिंग ढूंढ रहा हूं। तो a प्लस बी का मतलब डॉटर ऑफ, तो मुझे मालूम है सन एंड डॉटर इज +1, तो प्लस सिंबल का मतलब +1। माइनस का मतलब है सन ऑफ, तो ये भी +1। डिवीजन का मतलब है मदर ऑफ, तो ये -1। मल्टीप्लीकेशन का मतलब है ब्रदर ऑफ, तो ये 0। हैश का मतलब वाइफ ऑफ, तो 0। स्टार का मतलब फादर ऑफ, तो -1। तो मैंने क्या किया, हर एक सिंबल का वैल्यू पुट कर दिया और किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक जाके मैं क्या रिजल्ट आएगा मैं ये बता सकता हूं। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ P से लेकर W तक का रिजल्ट क्या है, P से W तक का रिजल्ट क्या है, तो P से W तक का वैल्यू क्या आएगा, +2 -1 यानी कि +1। P से W तक का रिजल्ट कितना आया, किसी ने अगर पूछा कि P से W का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, तो आप बोलोगे +1। ठीक है भाई। अगर कोई आपसे पूछता है दैट बताओ मुझे T से लेके B तक का रिजल्ट क्या आया, T से B का रिजल्ट कितना आया, -1 यानी कि -2। रिजल्ट क्या है, -2। तो किसी भी दो एलिमेंट के बीच का रिजल्ट आप इन वैल्यूज को पुट करके देख के बता सकते हो। तो इससे ऑप्शन को एलिमिनेट करने में कैसे हेल्प मिलेगी, अभी मैं आपको सिखाता हूं, जरा गौर करना, ठीक है। यहां पर भी देखो जरा, यहां पर भी अगर मुझे सिंबल पुट करना हो तो एक बार सिंबल पुट करते हैं दोबारा। माइनस का मतलब सन ऑफ यानी कि +1, प्लस का मतलब डॉटर ऑफ यानी कि +1, मल्टीप्लीकेशन का मतलब ब्रदर ऑफ यानी कि 0, स्टार का मतलब फादर ऑफ यानी कि -1 और हैश का मतलब वाइफ ऑफ यानी कि 0। ठीक है। अब किसी भी एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट तक जा सकते हो। अगर कोई पूछे कि Q से W से Q जाना हो तो रिजल्ट कितना है, W से Q जाना हो तो रिजल्ट कितना है, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, 2 बार प्लस है 1 बार माइनस है, तो यानी कि +1। द रिजल्ट इज +1। तो W से लेके Q तक जाएंगे तो +1। अच्छा, और Q से W तक जाएंगे तो, अगर W से Q जा रहे हैं तो +1 है, तो Q से W तक जाएंगे तो -1 हो जाएगा उल्टा। आप कहोगे सर कैसे हो जाएगा -1, भाई जाहिर सी बात है, अगर आप कहते हो W से Q जाने पर, W से Q जाने पर +1 है, यानी कि W से Q जाने पर +1 है, यानी कि W से एक जनरेशन ऊपर है Q, तो W से Q जाने पर अगर +1 है, मेरा फाइनल आंसर, W से Q जाने पर +1 है मेरा फाइनल आंसर, तो Q से W अगर जाने को बोला जाए तो ये -1 ही होगा ना, ठीक है।
तो किसी भी दो एलिमेंट के बीच में क्या रिजल्ट आएगा, कहां से कहां जाना है, ये आराम से आप बता सकते हो। अगर कोई पूछे कि एस से क्यू जाना है, रिजल्ट क्या आएगा, तो एस से क्यू जाने पर मेरा रिजल्ट आएगा 0। तो क्यू से एस जाने पर आपका रिजल्ट क्या आएगा, वो भी 0 आएगा, वो भी 0 आएगा। सिंपल। तो ये नॉमेनक्लेचर सीखना बहुत जरूरी है। अगर कोई बोले कि नहीं डब्ल्यू से आर का रिजल्ट क्या आएगा, तो डब्ल्यू से आर का रिजल्ट आएगा +2। डब्ल्यू से आर का रिजल्ट +2। और कोई पूछे आर से डब्ल्यू का रिजल्ट क्या आएगा, तो -2। जो डब्ल्यू से आर का रिजल्ट आया उसका साइन बदल दो, वो आर से डब्ल्यू का रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल, नो डाउट। चलो, अब अगर ये बात समझ में आ गई तो अब इसको क्वेश्चन पे यूज करते हैं फटाफट। हाँ, चलिए अब यहां पर देखें, आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट पी इज द वाइफ ऑफ टी। आपको ये बताना है कौन सा एक्सप्रेशन ये दिखाता है दैट पी इज द वाइफ ऑफ टी। ठीक है, सॉरी, एफ इज द वाइफ ऑफ टी, नॉट पी, एफ इज द वाइफ ऑफ टी। अब अगर मुझे एफ इज द वाइफ ऑफ टी बताना है, यानी कि एफ को क्या होना चाहिए, फीमेल, एफ शुड बी फीमेल। अच्छा, एफ फीमेल होनी चाहिए तभी वो वाइफ होगी। अब यहां पर अगर मैं एफ के जेंडर की बात करूं तो एफ के बाद डॉलर है, एफ के बाद क्या है, डॉलर है। डॉलर का मतलब मदर है, ठीक है, तो ये तो चलेगा। एफ अगर किसी की मदर है तो एफ तो फीमेल है। एफ के बाद यहां पर भी डॉलर है, यानी कि एफ यहां पर भी फीमेल है। यहां पर एफ आखिरी एलिमेंट है, आखिरी एलिमेंट में आपने क्या बोला, स्टार, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो के इज द हस्बैंड ऑफ एफ। अब देखो के इज द हस्बैंड ऑफ एफ में आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो के इज द हस्बैंड ऑफ एफ। के अगर एफ का पति है तो एफ और टी की शादी कैसे होगी। अगर के एफ का पति है, के इज द हस्बैंड ऑफ एफ, तो एफ और टी मैरिड कैसे होंगे अगर यहां पर के और एफ मैरिड है तो। ये तो क्लियर हो गया, ऑप्शन गलत है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर सी कंफर्म गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी कहता है या तो बी होगा या तो सी होगा, सी तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत। ठीक है, अब ऑल आर ट्रू भी गलत हो गया भाई, सी और डी जब दोनों गलत है तो आप ये ऑप्शन कैसे बोल सकते हो ऑल आर ट्रू। अब बात आती है कि सर ऑप्शन नंबर ए और बी में से कोई एक आंसर होगा। अब चलो जरा देखें ए और बी में से आंसर कौन सा होगा। एफ इज द वाइफ ऑफ टी। अब अगर आप ऑप्शन नंबर ए की बात करोगे तो ए में एफ और टी डायरेक्टली कनेक्टेड है, देखो। अब रिलेशन क्या है जरा देखते हैं, हैश, हैश का मतलब ब्रदर ऑफ, तो यहां पर क्लियरली बोला जा रहा है टी इज द ब्रदर ऑफ एफ, टी एफ का भाई है, तो टी अगर एफ का भाई है तो ये दोनों मैरिड कैसे होंगे, गलत। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आप क्लियरली देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से बिना डायग्राम ड्रॉ किए अपने ऑप्शन को टिक किया है। आई डोंट वांट टू ड्रॉ द डायग्राम, मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में बिलीव करूंगा, बिकॉज यहां पर आपको टाइम सेव करना है एंड दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के अगर आप 4 या 5 एक्सप्रेशन का डायग्राम बनाओगे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। 5 या 4 क्वेश्चन का टाइम आप किल करोगे while सॉल्विंग वन क्वेश्चन, तो क्लियरली रिकमेंडेड नहीं होता। आप बिल्कुल अप्रोच को सीखो, देखो मैं कैसे एलिमिनेट कर रहा हूं। नेक्स्ट क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्यू इज द सन ऑफ यू। तो आप क्लियरली देखते हो कि क्यू इज द सन ऑफ यू, यानी कि क्यू को मेल होना पड़ेगा तभी तो वो किसी का बेटा होगा, या फिर क्यू किसी का बेटा है तो वो मेल होगा 100%। तो अगर क्यू फीमेल है या क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है तो उसको एलिमिनेट कर देंगे हम। चलो देखते हैं, यहां पर क्यू के बाद डिवीजन है, डिवीजन का मतलब ब्रदर ऑफ, तो क्यू के बाद डिवीजन है ब्रदर ऑफ क्यू, तो मेल है। चलो क्यू के बाद प्लस है, प्लस का मतलब मदर ऑफ, तो क्यू इज द मदर ऑफ आई, तो ये तो जेंडर के बेसिस पर ही एलिमिनेट हो गया। यहां पर क्यू फीमेल है, यहां पर क्यू फीमेल है इसलिए एलिमिनेट कर रहा हूं मैं। क्यू के बाद डिवीजन है तो डिवीजन में तो मेल आएगा, ठीक है, क्यू मेल है। और यहां पर भी क्यू के बाद डिवीजन है तो इसमें भी क्यू मेल आएगा, यानी कि एक ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर लिया। अब बात आती है कि सर अब क्या करें, क्या 3 ऑप्शन का डायग्राम बनाए, बिल्कुल नहीं। आपको बोला गया क्यू इज द सन ऑफ यू, तो क्यू से लेके यू तक के सिंबल्स का मतलब लिख लो, ठीक है, क्यू से यू जाते हुए सिंबल का न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लो। डिवीजन का मतलब ब्रदर ऑफ 0, माइनस का मतलब सिस्टर ऑफ 0, मल्टीप्लीकेशन का मतलब फादर ऑफ तो -1, ठीक है।
चलो ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं। डिवीजन का मतलब ब्रदर 0, माइनस का मतलब सिस्टर 0, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब, ठीक है आगे देखते हैं। डिवीजन का मतलब क्या है? ब्रदर 0, माइनस का मतलब सिस्टर 0, प्लस का मतलब क्या है? मदर यानी कि -1। ठीक है। अच्छा अभी देखो आपसे क्या बोला गया, Q इज द सन ऑफ U। मैं क्या ढूंढ रहा हूं? व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर? आई एम सर्चिंग फॉर Q इज द सन ऑफ U। तो Q इज द सन ऑफ U में Q बेटा है और Q इज द सन ऑफ U। तो आप बताओ Q से U जाते हुए, आप सिंपल देखो Q अगर बेटा है U का, तो Q से U जाते हुए मुझे एक जनरेशन ऊपर जाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन Q इज द सन ऑफ U होना चाहिए, यानी कि Q से U जाते हुए, अगर Q बेटा है U का, तो Q से U जाते हुए मुझे एक जनरेशन ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि +1। Q से U जाते हुए मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए? +1। और अगर आप अपने ऑप्शंस को देखोगे तो Q से U जाते हुए आपको क्या मिल रहा है? Q से U जाते हुए -1 मिल रहा है। गलत। देखो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आपका ऑप्शन कह रहा है Q से U जाते हुए आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? -1। गलत हो गया। मुझे Q से U जाते हुए +1 चाहिए। अच्छा ऑप्शन नंबर सी, Q से U जाते हुए आपको यहां पर भी -1 मिला, ये भी गलत, क्योंकि मुझे तो +1 चाहिए था। यहां पर Q से U जाते हुए भी -1 मिला, लेकिन मुझे तो +1 चाहिए था, ये भी गलत। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। देखो इतना सिंपल है। इस तरह का ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, दैट इज माई प्रॉमिस, माई गारंटी। आपको बहुत इजीली, बहुत ध्यान से समझते हुए क्वेश्चन को करना है। अगर आप ये तरीका सीख जाते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, एक्यूरेसी आएगी, और डेफिनेटली आप डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट हो जाओगे, अहेड देन दी कॉम्पिटिटर्स हो जाओगे। लेकिन इतना इंटरेस्टिंग मेथड अगर सीख रहे हो, सेशन अगर पसंद आ रहा है, तो गिव मी अ लाइक। एक छोटा सा लाइक का बटन प्रेस कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में इस सेशन को, इस चैनल को, सो दैट सबको इस टाइप के ट्रिक्स का बेनिफिट मिल पाए। चलो अब यहां पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट Q इज द वाइफ ऑफ Z। Q अगर वाइफ ऑफ Z आप ढूंढ रहे हो, तो Q को क्या होना चाहिए? फीमेल। गौर करो, Q अगर वाइफ ऑफ Z ढूंढ रहे हो, तो Q तो डेफिनेटली फीमेल, यानी कि जिस ऑप्शन में Q मेल है वो गलत, जिस ऑप्शन में Q का जेंडर नहीं पता है वो भी गलत। चलो चेक करते हैं। Q के बाद प्लस है, प्लस का मतलब मदर है, ये चलेगा। Q के बाद प्लस है तो प्लस का मतलब मदर है, ये भी चलेगा। Q के बाद मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब सन है, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें Q मेल है, इसमें Q मेल आएगा। Q के बाद माइनस है, माइनस का मतलब सिस्टर है, चलेगा। इन तीनों में Q फीमेल है, इन तीनों में Q फीमेल है, तीनों में मतलब कि ऑप्शन नंबर A, B और D में, A, B, D में Q फीमेल है। चलो अब इनको चेक करना है, मुझे Q और Z के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, तो मैं Q से लेके Z तक के वैल्यूज को पुट करूंगा। तो Q से Z तक का वैल्यू पुट करो, प्लस, प्लस का मतलब मदर ऑफ -1, मल्टीप्लीकेशन का मतलब सन ऑफ +1। अच्छा इसमें मुझे Q से Z जाना है, तो प्लस का मतलब मदर -1, प्लस का मतलब मदर -1, मल्टीप्लीकेशन का मतलब सन यानी कि +1। और इसमें Q से Z जाना है, तो माइनस का मतलब सिस्टर 0, डिवीजन का मतलब ब्रदर 0, डिवीजन का मतलब ब्रदर 0, मल्टीप्लीकेशन का मतलब सन +1। ठीक है। अच्छा Q इज द वाइफ ऑफ Z, देखो मैं क्या ढूंढ रहा हूं, Q इज द वाइफ ऑफ Z। तो Q अगर वाइफ ऑफ Z है, Q अगर वाइफ ऑफ Z है, तो Q से Z जानते हुए मुझे 0 चाहिए, क्योंकि एक ही जनरेशन में मैं मूव करूंगा। देखो भाई अगर Q इज दी वाइफ ऑफ Z, आपकी क्वेश्चन की डिमांड है, तो Q से Z जाते हुए तो आपको फाइनल रिजल्ट 0 मिलना चाहिए ना, क्योंकि आप सेम जनरेशन पर ही तो Q से Z तक जा रहे हो, तो जब सेम जनरेशन पर मूव कर रहे हो तो 0 आना चाहिए। तो गोइंग फ्रॉम Q टू Z अगर 0 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी को जरा देखो, Q से Z जाते हुए आपका रिजल्ट क्या आएगा? 2 बार -1 है और 1 बार +1 है, तो Q से Z जाते हुए आपका रिजल्ट -1 आ जाएगा। इसमें Q से Z जाते हुए मुझे 0 चाहिए, बट यहां पर Q से Z जाते हुए मुझे -1 मिल रहा है, गलत। Q से Z जाते हुए मुझे, देखो ये Q है, ये Z है, Q से Z जाते हुए मुझे रिजल्ट कितना मिल रहा है? +1, जबकि मुझे क्या चाहिए? 0, ये भी गलत। Q से Z जाते हुए मुझे 0 चाहिए ना, Q से Z जाते हुए मुझे 1 मिल रहा है,
इसलिए गलत है। अच्छा, यहां पर Q से Z जाते हुए क्या मिल रहा है? 0, चलेगा, ऑप्शन नंबर ए। चेक कर लो। इज दैट क्लियर एवरीवन? जल्दी से बताओ। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि Q से Z जाते हुए 0 मिल रहा है, और वही मेरी डिमांड थी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट एट ऑल। देखो कितना इजी मेथड है, मैं डायग्राम भी नहीं बता रहा हूं, मैं तो क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दूंगा विदाउट इवन यूजिंग पेन। पेन तो मैं आपको सॉल्व करने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। आपको एग्जाम में इस तरह की ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यूज करके टाइम बचाना है, एनर्जी बचानी है, कम से कम समय में आपको क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, चलो एक नजर इस क्वेश्चन को देखो, वेरी इजी। चलिए भाई, आपसे बोला गया डी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी। अगर डी डॉटर इन लॉ है यानी कि डी बहू होगी, बहू होने का मतलब फीमेल होगी। डी डॉटर इन लॉ यानी कि बहू, बहू का मतलब फीमेल। अब डी किसी भी ऑप्शन में अगर मेल है तो वो ऑप्शन गलत, डी का जेंडर किसी ऑप्शन में क्लियर नहीं है तो वो भी ऑप्शन गलत। तो देखते हैं जरा, डी के बाद मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन का मतलब वाइफ ऑफ, तो इसमें फीमेल है, चलो ठीक है। डी के बाद मल्टीप्लीकेशन, इसमें भी फीमेल है, इसमें डी आखिरी एलिमेंट है, और आखिरी एलिमेंट है उससे पहले आपका मल्टीप्लीकेशन साइन है, मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है? वाइफ ऑफ। तो जेड इज द वाइफ ऑफ डी, जेड इज द वाइफ ऑफ डी अगर आप पढ़ोगे तो जेड पत्नी है डी की, तो डी तो पति हो गया ना, डी तो मेल हो गया, ये तो गलत है। और इसमें भी जेड मल्टीप्लीकेशन डी का मतलब जेड इज द वाइफ ऑफ डी, तो जेड पत्नी है, डी पति है, तो डी मेल हो गया, ये भी गलत। तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब बात आती है ऑप्शन नंबर ए एंड बी की। चलो, ए एंड बी में मुझे डी से सी तक का डायग्राम देखना है और मुझे वैल्यूज पुट करनी है। तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है? वाइफ ऑफ यानी कि 0, प्लस का मतलब क्या है? ब्रदर ऑफ यानी कि 0, इक्वल्स टू का मतलब क्या है? मदर ऑफ यानी कि -1, और डिवीजन का मतलब है फादर ऑफ यानी कि -1। इसमें भी मैं डी से सी तक जाऊंगा, देखो केवल डी से सी, क्योंकि मुझे डी से सी तक का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो मैं केवल डी से सी तक का सिंबल देखूंगा। तो डी के बाद मल्टीप्लीकेशन मतलब 0, वाइफ है 0, डिवीजन का मतलब फादर है -1, इक्वल्स टू का मतलब मदर है -1। चलिए जी, अब जरा देखें कि आपने मुझसे मांगा क्या था। आपने मांगा था डी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी। डी अगर बहू है सी की, तो डी के पति के पेरेंट होंगे सी। तो डी अगर बहू है सी की, तो डी के पति के पेरेंट होंगे सी। तो इसका मतलब डी से सी जाते हुए, अगर आप डी से सी जाओगे तो आपको एक जनरेशन ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर चढ़ने का मतलब +1। अगर मैं डी से सी जाना चाहूं तो डी से सी जाते हुए मुझे एक जनरेशन ऊपर चढ़ना पड़ेगा, एक जनरेशन ऊपर चढ़ने का मतलब +1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरी डिमांड है डी से सी जाते हुए +1 की। अब जरा देखो, डी से सी जाते हुए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में क्या मिला? डी से सी जाते हुए +1 मिल रहा है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर तो -2 मिल रहा है। अगर आप डी से सी पहुंचते हो तो आपका फाइनल रिजल्ट -2 है, तो ये तो गलत है क्योंकि मुझे तो +1 चाहिए। अच्छा, इसमें डी से सी जाते हुए आपका फाइनल रिजल्ट क्या है? -2 है, ये भी गलत। द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। देखो, सिंपल, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? देखो कितना इजी बन गया मेरा क्वेश्चन, विदाउट इवन यूजिंग पेन, विदाउट इवन ड्रॉइंग द डायग्राम्स ऑफ ऑल द एक्सप्रेशन, कितने आराम से और स्मूथली हम लोग कर रहे हैं। बस मेथड को ग्रिप में पकड़ लो। नेक्स्ट, चलो भाई देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। आपसे क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मींस एम इज द फादर इन लॉ ऑफ पी। अच्छा, एम अगर फादर इन लॉ है तो एम तो मेल होंगे ना। एम किसके फादर इन लॉ है? पी के। तो एम फादर इन लॉ होने का मतलब मेल। तो हर ऑप्शन में जाके एम को देखते हैं, एम अगर फीमेल है तो गलत, एम अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो वो भी गलत। तो एम के बाद यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब वाइफ ऑफ, स्टार का मतलब वाइफ ऑफ, यानी कि एम यहाँ पर फीमेल है। एम के बाद डॉलर लगा हुआ है, डॉलर का मतलब फादर ऑफ, तो यहाँ पर तो चलो मेल है। एम के बाद हैश लगा हुआ है, हैश का मतलब कहाँ गया हैश? डॉटर ऑफ। तो एम इज द डॉटर ऑफ, यानी कि एम यहाँ पर भी फीमेल है, इनको भी माइनस करो। एम के बाद हैश लगा हुआ है तो इनको भी माइनस करो, क्योंकि देखो हैश का मतलब क्या दिया हुआ है? डॉटर ऑफ। तो एम इज द डॉटर ऑफ, हो, ये भी गलत करो। अब बचा केवल ऑप्शन नंबर बी। नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर बी।
अब ऑप्शन नंबर बी को अगर मैं चेक करूं तो बस मुझे सिंबल्स का मतलब प्लॉट कर देना चाहिए। डॉलर का मतलब क्या है? फादर ऑफ -1, एट द रेट का मतलब मदर ऑफ -1, हैश का मतलब डॉटर ऑफ +1, डॉलर का मतलब फादर ऑफ -1। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया था, जरा गौर करो। आपसे पूछा गया था एम इज द फादर इन लॉ ऑफ पी। तो एम इज द फादर इन लॉ ऑफ पी में आप खुद सोचो, एम किसके फादर इन लॉ है? पी के। तो पी के फादर इन लॉ कैसे होंगे? पी का कोई स्पाउस होगा, स्पाउस के फादर होंगे एम। एम अगर फादर इन लॉ पी होना चाहते हैं तो पी का कोई स्पाउस होगा, उसके फादर एम होंगे। तो एम इज द फादर इन लॉ पी में अगर आप एम से पी जाते हो, आप एम से लेके पी तक जाओगे तो आपको एक जनरेशन नीचे उतरना पड़ेगा, यानी कि आपका रिजल्ट -1 होना चाहिए। अगर एम से पी जाते हो तो आपको एक जनरेशन नीचे उतरना पड़ेगा, यानी कि आपका रिजल्ट -1 होना चाहिए। अब जरा देखते हैं एम से पी जाते हुए, गोइंग फ्रॉम एम टू पी। अच्छा, केवल पी तक जाना है ना, केवल पी तक जाना है, सॉरी। हाँ, मैं पी के बाहर भी चला गया था। तो एम से पी जाते हुए क्या आपको -1 मिल रहा है? लुक एट दिस, क्या आपको एम से पी जाते हुए रिजल्ट कितना मिल रहा है? -1 -1 +1, यानी कि मुझे मिल रहा है -1। दो -1 है, एक +1 है, कैंसिल हो जाएगा, तो एम से पी जाते हुए मुझे -1 मिल गया। दैट इज माई आंसर। चेक कर लो, आपसे बोला गया था एम इज द फादर इन लॉ ऑफ पी, यानी कि एम फादर इन लॉ ऑफ पी के कब होंगे? जब एम का कोई चाइल्ड होगा, मेल या फीमेल, उसका स्पाउस होगा पी। एम का कोई चाइल्ड होगा, उसका स्पाउस होगा पी, तो एम फादर इन लॉ हो जाएंगे पी के। अब अगर मुझे कोई बोले कि एम से पी जाना है, तो एम से पी जाने का मतलब एक जनरेशन नीचे जाना होगा, यानी कि रिजल्ट -1 होना चाहिए। तो इसमें मैं एम से पी जा रहा हूं तो एक -1 आ रहा है रिजल्ट, एक जनरेशन नीचे चलेगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। अभी आपसे क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, ये तो टाइप 1 प्रॉब्लम है। आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, उसमें हर एक सिंबल का मतलब आपको पता है। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें इसमें डरना क्या है? ए स्टार बी, स्टार का मतलब वाइफ ऑफ, यानी कि ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए पत्नी है बी की, यानी कि बी मेल होंगे। फिर बी डॉलर सी, डॉलर का मतलब फादर ऑफ, तो बी इज द फादर ऑफ सी, बी सी के फादर है। सी एंड डी, एंड का मतलब सिस्टर ऑफ, यानी कि सी सिस्टर है डी की, तो सी अगर डी की सिस्टर है तो इस कपल का एक और चाइल्ड हो गया। इस कपल का एक चाइल्ड तो सी था ही, और सी बहन है डी की, यानी कि इस कपल का दूसरा चाइल्ड डी है। डी स्टार ई, स्टार का मतलब वाइफ ऑफ, यानी कि डी इज दी वाइफ ऑफ ई, डी फीमेल और डी वाइफ है किसकी? ई की, तो ई मेल होंगे। अब इस डायग्राम को देख के आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या बी इज द मदर ऑफ डी? नहीं, बी तो फादर है डी के, तो ये गलत। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी? नहीं, ए इज नॉट द हस्बैंड ऑफ बी, ये भी गलत। क्या सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई? क्या सी सिस्टर इन लॉ है ई की? बिल्कुल। देखो, ई की वाइफ, वाइफ की बहन, तो वाइफ की बहन को आप क्या बोलते हो? सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई है, बिकॉज ई की वाइफ और वाइफ की सिस्टर इज सी। तो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप आराम से एक डायग्राम बनाओ और डायग्राम को देख के आप आराम से अपने ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। सिंपल, ठीक है। चलिए, तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन, और आई होप कि आप लोगों को आज ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड मैंने आपको सिखाया है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक आज हमने सीखी है। इसको अप्लाई करो, इंप्लीमेंट करो अपने क्वेश्चंस पे, और देखो कि आप टाइम कैसे सेव करते हो। आपको जब ऑप्शंस में मल्टीपल एक्सप्रेशन दिए जाते हैं तो हर एक एक्सप्रेशन का डायग्राम आपको नहीं बनाना है, माइंड इट। क्योंकि अगर आप डायग्राम बनाओगे, उस प्रैक्टिस को फॉलो करोगे, तो आप 4 या 5 क्वेश्चन का टाइम किल करोगे। और ट्रिक सिखाने का केवल और केवल एक मोटिव था कि आप एग्जाम में बहुत कम टाइम में आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो। तो आई होप ये सेशन काफी फ्रूटफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया तो गिव मी अ लाइक, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, अपने दोस्तों के बीच में भी सेशन को शेयर करिए, चैनल के बारे में बताइए, सो दैट आपको आने वाले दिनों में और भी बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं मिल पाऊं। और जितने भी पुराने सेशन है उनको कवर कैसे करना है, आप चैनल पर आओ, प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट पे जाओ,
और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट सेपरेटली बनी हुई दिखाई देगी। उसमें पुराने जितने भी सेशंस हैं, पुराने जितने भी टॉपिक्स हैं, वो वेल ऑर्डर्ड फॉर्मेट में अरेंज करके रखे हुए हैं। तो कोई भी टॉपिक आपने अटेंड नहीं किया, आपसे मिस हुआ, तो उसको आप इस प्लेलिस्ट पे जाके कवर करेंगे। हर एक चीज बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने सिखाई हुई है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिन लोगों को अभी तक टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं था, या आपने अभी तक अपने डिवाइस में टेस्ट कोच बाय एस चांद ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करो। टैबलेट यूजर हो, मोबाइल यूजर हो, सिस्टम पे यूज कर रहे हो, लैपटॉप पे यूज कर रहे हो, कहीं पे किसी भी डिवाइस पे यूज कर रहे हो, आप टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म को, ऐप को डाउनलोड कर लो। बहुत सारी यूजफुल चीजें आपका इंतजार कर रही है, ठीक है। एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी लिंक की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपली इसको सर्च करोगे टेलीग्राम ऐप पर, वहां पर आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। इट इज एन ओपन ग्रुप फॉर एवरीवन। आप ज्वाइन करिए। हर एक सेशन का लिंक, पीडीएफ्स, इसके अलावा डाउट रेजोल्यूशन, अपने टीचर से डायरेक्टली कनेक्ट करने की फैसिलिटी या ऑप्शन, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप अपने डाउट, क्वेरीज, प्रॉब्लम्स सब शेयर कर सकते हो और उसको रिजॉल्व करा सकते हो। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच गाइज। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, शतांशु सौरभ मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का नाम है। आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड अब इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी ब्लड रिलेशन के पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए और हर एक सेशन को इक्वली और इम्पोर्टेंटली अटेंड करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।